सोचिए जरा, किसी के पास कुछ भी ना हो सिवाय एक अटूट विश्वास के। आज हम एक ऐसे ही चमत्कार की कहानी में उतरने वाले हैं जो ये साबित कर देती है कि कभी कभी बस वो विश्वास ही काफी होता है जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ये सिर्फ कोई कई सुनी बात नहीं है, ये हमारी कहानी का आप कह सकते हैं दिल है। ये कहानी है एक ऐसी औरत की जिसके पास दुनियावी तौर पर तो कुछ भी नहीं था, लेकिन हाँ, रूहानी तौर पर वो सबसे अमीर थी। तो चलिए, हमारी कहानी हमें ले चलती है रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में। वक्त है माघ महीने का और ठंड इतनी कि हड्डियां तक कांप जाएं। और यही वो जगह थी जहां विश्वास की सबसे बड़ी, सबसे कठिन परीक्षा होने वाली थी। तो मिलते हैं गोपाल के परिवार से। ये कोई राजा रानी नहीं, बिल्कुल हम आप जैसे आम लोग हैं जो हर रोज बस किसी तरह जिंदा रहने के लिए जूझ रहे हैं। उनकी जो टूटी फूटी झोपड़ी है ना, वो ठंड से बस नाम के लिए ही बचा पाती है, और पेट का क्या कहें, वो तो अक्सर खाली ही रहता था। उनकी गरीबी का आलम कुछ ऐसा था कि रात का खाना मिलना तो जैसे कोई बहुत बड़ी बात हो। ज्यादातर रातें तो बस पानी पीकर ही कट जाती थीं। सोचिए, भूखे पेट को शांत करने के लिए बस एक ठंडा दिलासा। लेकिन इतनी गहरी निराशा के बीच भी काकी का जो विश्वास था वो बिल्कुल नहीं डगमगाया। उन्होंने ही सुमित्रा से कहा कि वो माघ पूर्णिमा का व्रत रखें। उनका मानना था कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना, तब भी आस्था एक नया रास्ता दिखाई देती है। तो एक तरफ पूरा गांव त्योहार की तैयारी कर रहा था और दूसरी तरफ गोपाल का परिवार, वो एक बिल्कुल अलग ही चुनौती के लिए तैयार हो रहा था। ये चुनौती थी अपने वजूद को बचाने की, जहां हर एक पल काटना बहुत भारी पड़ रहा था। और यहां जो फर्क है ना, वो सच में दिल को छू जाता है। सोचिए, एक तरफ पूरा गांव है जहां त्योहार का शोर है, भजन कीर्तन हो रहे हैं, और दूसरी तरफ गोपाल का घर जहां निराशा की एक गहरी भारी खामोशी छाई हुई है। बेचारा गोपाल काम ढूंढने गया था, लेकिन अपमान का घूंट पीकर खाली हाथ ही घर लौटा। और यहां सुमित्रा, उसे भी गांव वालों के ताने सुनने को मिले, और यकीन मानिए, वो शब्द पेट की भूख से भी ज्यादा चुभ रहे थे। अब जब लग रहा था कि सारी उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी हैं, तभी दरवाजे पर एक ऐसी दस्तक हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। शायद यही उनके विश्वास की आखिरी और सबसे कठिन परीक्षा थी। दरवाजे पर देखा तो एक बुजुर्ग ठंड से कांपते हुए ब्राह्मण खड़े थे। उनकी आंखों में बस एक सीधा सा सवाल था, क्या आज के इस पवित्र दिन पर किसी भूखे को खाना मिल सकता है? वो एक ऐसा पल था दिल को छू लेने वाला। सुमित्रा ने घर में जो कुछ भी था, बस मुट्ठी भर सूखे बेर वो उन्हें दे दिए। और उस अतिथि ने जो कहा वो सिर्फ एक शुक्रिया नहीं था, बल्कि उनके उस निस्वार्थ त्याग की एक बहुत गहरी पहचान थी। खैर, वो ब्राह्मण तो चले गए, लेकिन अपने पीछे वो एक छोटी सी पोटली छोड़ गए, और एक ऐसा सवाल जो सबके दिमाग में घूमता रहा, आखिर वो थे कौन? गोपाल जब उन्हें बाहर तक छोड़ने गया तो उसने देखा कि अरे, रास्ता तो बिल्कुल खाली है, कोई भी नहीं था। अब यह रहस्य और भी गहरा हो गया कि आखिर वो बुजुर्ग आदमी इतनी जल्दी कहां गायब हो गया। अगली सुबह जब उन्होंने वो पोटली खोली तो उनकी आंखें तो जैसे फटी की फटी रह गईं। अंदर हीरे, मोती और सोने के सिक्के थे, और उनकी चमक से वो अंधेरी झोपड़ी भी जैसे जगमगा उठी थी। काकी ने फौरन इस चमत्कार का असली मतलब समझ लिया। उन्होंने कहा, ये दौलत ऐशो आराम के लिए नहीं है, ये तो प्रसाद है, एक जिम्मेदारी है जो हमें ईश्वर ने दूसरों की सेवा करने के लिए दी है। तो अब इस नई मिली दौलत के साथ इस परिवार ने जो पहला काम किया, उसने उनके असली चरित्र को सबके सामने ला दिया। एक ऐसा चरित्र जो सोने चांदी से कहीं कहीं ज्यादा कीमती था। पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस दौलत का एक भी सिक्का अपने ऊपर खर्च नहीं किया, एक भी नहीं, बल्कि इन्होंने अपने पूरे गांव, अपने समाज को बदलने का काम शुरू किया। वो ये पक्का करना चाहते थे कि जिस निराशा और भूख से वो गुजरे हैं, उससे फिर कभी किसी को ना गुजरना पड़े। और सुमित्रा बदला लेने के बजाय उसने उन औरतों को भी माफ कर दिया जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया था। कितनी बड़ी बात है, उसने ये समझा कि ये तो शायद उसके अपने ही पिछले कर्मों का फल था, और असली अध्यात्म तो माफ कर देने में ही है। तो चलिए, अब इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, इसके संदेश पर, और देखते हैं कि ये कहानी कैसे हम सब के लिए एक कभी ना भूलने वाला सबक बन जाती है। देखिए, सुमित्रा और गोपाल की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सबक है, एक जीता जागता सबक कि कैसे विश्वास, कैसे दान और इंसानियत की भावना सबसे मुश्किल, सबसे अंधेरे वक्त में भी जीत सकती है। और आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है
ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि सच्ची दौलत वो नहीं है जिसे हम तिजोरियों में बंद करते हैं, बल्कि वो है जिसे हम दूसरों की सेवा में लगा देते हैं। तो सवाल यही है कि आखिर जिंदगी में असली दौलत है क्या?